हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पल्सेस के बारे में। पल्सेस का डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। पल्सेस यानी कि दालें हमारी। और जो पल्सेस है इंडिया में कौन सी स्टेट है जो नंबर 1 है पल्सेस की प्रोडक्शन में, कौन सी कंट्री है जो नंबर 1 है, कौन सा ईयर को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल ईयर घोषित किया है पल्सेस के बारे में। तो आइए दोस्तों डिटेल में डिस्कस करते हैं इन सभी को। तो जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि जो वर्ल्ड पल्सेस डे है वो दोस्तों हर साल मनाया जाता है 10 फरवरी को। ठीक है जी, हर साल 10 फरवरी को पल्सेस डे मनाया जाता है। तो आपको यह भी मालूम है कि जो पल्सेस हैं वो प्रोटीन का बहुत ही रिच सोर्स है। जो वेजिटेरियन पर्सन हैं उनके लिए प्रोटीन का सबसे रिच सोर्स जो है वो प्रोटीन ही है। तो देखते हैं दोस्तों, जो हमारी पल्सेस हैं हर साल 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है। आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है कि वर्ल्ड पल्सेस डे कब मनाते हैं। तो वर्ल्ड पल्सेस डे हर साल 10 फरवरी को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। इस साल 2023 में जो है पल्सेस जो हमारा डे सेलिब्रेट करते हैं उसकी थीम है पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। एग्जाम में डे के साथ साथ थीम को भी पूछने लगे हैं अब। तो 10 फरवरी को हर साल पल्सेस डे और इसकी थीम है इस साल की पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। 2016 को जो हमारा यूनाइटेड नेशन उसके 6 ऑर्गन हैं। एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, एक है दोस्तों हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटरीट है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ठीक है, ये 6 ऑर्गन है। उसमें जो एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसके आज की डेट में 193 कंट्रीज मेंबर हैं। इन्होंने 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस डिक्लेयर किया था। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस जो था वो कहा गया था। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी हम बेसिक देख लेते हैं कि कौन से ईयर को क्या कहते थे। तो 2015 के ईयर को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल डिस्कवर किया था। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल जो है उसको डिक्लेयर किया था। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट एंड लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी ये भी 2015 के ईयर को ही उन्होंने जो था सेलिब्रेट करने के लिए कहा था। सेलिब्रेट कहने का मतलब कि लोगों जो था उसके बारे में अवेयर करना है, लोग ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में अवेयर हों और वो ज्यादा से ज्यादा जो है उस चीज के बारे में जो है आगे प्रोडक्शन के मामले में जो भी हम उस साल में सेलिब्रेट करेंगे लोग उसके बारे में सोचें और अवेयर हों। 2016 को मैंने आपको बताया इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस डिक्लेयर किया कि पल्सेस के हमारे क्या सिग्निफिकेंस है, पल्सेस के क्या फायदे हैं हमारी डाइट में, हर चीज में। 2017 को इंटरनेशनल ईयर फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट डिक्लेयर किया। 2018 का कोई भी स्पेसिफिक ईयर डिक्लेयर नहीं किया है। यूनाइटेड नेशन ने 2018 को कोई भी स्पेसिफिक ईयर डिक्लेयर नहीं किया है। और 2019 को डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस। तो आपको पता है कोई ना कोई दिन हर डे यूनाइटेड नेशन जो है सेलिब्रेट करता है। एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं जब जो है दिन के बाद उसके बाद ईयर भी जो है वो भी रहता है हमारा न्यूज में कि कौन सी ईयर को किस जो उसमें हम सेलिब्रेट करेंगे। तो वही 2019 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस के रूप में हमने सेलिब्रेट किया। 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, इसको सेलिब्रेट किया कि जो पीस जो है शांति जो है संसार में बहुत जरूरी है, तो उसके लिए 2021 को सेलिब्रेट किया। 2022 को यूनाइटेड नेशन ने कहा इंटरनेशनल ईयर ऑफ बेसिक साइंसेस। ठीक है, बेसिक साइंस यानी केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी वगैरह। अब तो अप्लाइड साइंसेज आएगी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री। तो बेसिक साइंसेज का सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वो 2022 को था उसने सेलिब्रेट करने के लिए कहा कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में बेसिक साइंसेज, उसको भी समझना जरूरी है। और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया है। करंट का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो 2023 क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। बहुत जरूरी है आपके लिए। पल्सेस का हमारे देश में जो पल्सेस उगाई जाती हैं दोस्तों सबसे ज्यादा वो तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज और ग्राम, ये बहुत सारी पल्सेस जो हमारे देश में जो है बोई जाती हैं। सोर्सेज सबसे ज्यादा प्रोटीन का सोर्स रहता है हमारा पल्सेस। ठीक है, इंडिया में जो है वेजिटेरियन लोग बहुत सारे हैं और उनमें जो प्रोटीन का सबसे रिच सोर्स है वो हमारा जो है पल्सेस ही है, दालें ही हैं।
और इनका एक और क्या जो है बेस्ट पॉइंट ये है कि पल्सेस को लेस मॉइस्चर में भी जो है बहुत कम आर्द्रता में, ह्यूमिडिटी में जो है ये हमारी ग्रो कर जाती हैं, और साथ में ड्राई कंडीशंस में भी। तो फार्मर्स जहां पे जो है पानी कम है तो ड्राई कंडीशंस में भी पल्सेस को है तो वो ग्रो कर सकते हैं। और साथ में सबसे ज्यादा जो स्टेट हैं जहां पे प्रोड्यूस होती है पल्सेस उनमें से एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका कुछ हमारी स्टेट हैं जहां पे पल्सेस की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। ठीक है जी बात। तो जो पल्सेस हैं दोस्तों हमारे इंडिया का जो टोटल एरिया है, ठीक है जी बात, इंडिया का टोटल एरिया उसमें से मान लो हम जो है टोटल हमारा एरिया इंडिया का 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, उसमें से जितना भी जिस पे हम खेती करते हैं उसमें से 11% पे जो है वो पल्सेस ही बोई जाती हैं। पूरा जो हमारा एरिया है जिस पे एग्रीकल्चर करते हैं उसमें से 11% जो है उसमें हम पल्सेस को ही उगाते हैं। और इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और साथ में लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है पल्सेस का पूरे वर्ल्ड में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑप्शन में, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर पल्सेस का कौन है? इंडिया ही है। अब देखो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस यही होता है, सबसे ज्यादा कंज्यूम भी यही होता है, पर इतनी प्रोडक्शन नहीं हो पाती कि पूरी पॉपुलेशन जो हमारे देश की उसको फीड कर पाए। तो कुछ जो है हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है, लेकिन 2015-16 के बाद इंपोर्ट कम करने लगे हैं पल्सेस को, ताकि हम आत्मनिर्भर हो पाए पल्सेस पे भी। ठीक है, उसकी हम ज्यादा प्रोडक्शन करें, उनको ग्रो करें और आत्मनिर्भर की तरफ चलें इसके केस में, और इंपोर्ट कम करें। उसका देखो आल्सो इंपोर्ट पल्सेस बिकॉज प्रोडक्शन इज इनसफिशिएंट टू मीट डिमांड। बहुत ज्यादा जो है पल्सेस हमारी पॉपुलेशन है उनको फीड कराना है, तो हमारे जो है प्रोडक्शन तो सबसे ज्यादा है इंडिया में, लेकिन साथ में हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है। ठीक है, तो टोटल जितने भी हमारे खेती वगैरह होती है, एग्रीकल्चर होता है, उसमें से 11% जो है उस पे जो है पल्सेस ग्रो होती हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अबाउट 25% ऑफ द पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। पूरे वर्ल्ड में 25% पल्सेस का प्रोडक्शन इंडिया में ही होता है, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ना। और इंडिया जो है वो मूव करने लगा है आत्मनिर्भरता की तरफ पल्सेस के मामले में। ठीक है, कि धीरे धीरे जो है इस सरकार की स्कीम्स रहती हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में आपने सुना होगा, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है उसमें पल्सेस के लिए भी प्रोग्राम है। ठीक है, कि हम आत्मनिर्भर बने पल्सेस की प्रोडक्शन में भी। क्लियर है जी इतनी बात। फिर दोस्तों ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या कि लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है पल्सेस का। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो पल्सेस को प्रोड्यूस करता है वो है हमारा भारत देश, नंबर 1 प्रोड्यूसर है पल्सेस का। पूरे वर्ल्ड का 25% जो है इंडिया में ही प्रोड्यूस होती है पल्सेस, और सेकंड नंबर पे है स्पेन पल्सेस के प्रोडक्शन के मामले में। और अगर इंडिया की बात करनी हो तो इंडिया में राजस्थान फर्स्ट नंबर पे प्रोडक्शन के मामले में पल्सेस, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश और नंबर 3 पे महाराष्ट्र। एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ये आपके, कोई भी एग्जाम जो हमारे पुराने प्रीवियस ईयर्स के पेपर है कोई भी आप निकाल के देख लो, आपको हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो इंडिया में कौन सी स्टेट नंबर 1 प्रोड्यूसर है पल्सेस की? राजस्थान, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे महाराष्ट्र। ठीक है जी बात। आगे दोस्तों थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि कौन सी जो हमारी कंट्री है वो नंबर 1 है किसके मामले में, हर जो हमारा प्रोडक्शन रहती है हर चीज की। तो बार्ले में जो रशिया है वो नंबर 1 है, फ्रांस नंबर 2 है प्रोडक्शन के मामले में। मेज अगर बात करनी हो मक्की की तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है मेज की, नंबर 2 पे है चाइना। मिलेट्स में सब कुछ आता है, चना दाल वगैरह, तो इंडिया उसमें नंबर 1 है प्रोडक्शन में और नाइजीरिया नंबर 2 पे है। और राइस की बात करनी हो पैडी की तो चाइना नंबर 1 एंड इंडिया नंबर 2, एग्जाम का क्वेश्चन। और साथ में वीट की बात करनी हो तो वीट में चाइना जो है वो नंबर 1 है, गेहूं की प्रोडक्शन के मामले में इंडिया नंबर 2 पे है, ध्यान से नोट कर लो अपने पास। और कॉटन अगर बात करनी हो कॉटन की तो कॉटन में चाइना नंबर 1 है प्रोडक्शन के मामले में और इंडिया नंबर 2 पे है। उसके बाद दोस्तों वेजिटेबल के मामले में देखना हो अगर तो वेजिटेबल में अनियन में इंडिया नंबर 1, सबसे ज्यादा प्याज की प्रोडक्शन इंडिया करता है, नंबर 2 पे चाइना।
पल्सेस की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारी पहले बात हुई, इंडिया नंबर 1, स्पेन नंबर 2। पोटैटो में चाइना नंबर 1 है प्रोडक्शन के मामले में, इंडिया नंबर 2 पे है। जिंजर अदरक की बात करनी है तो इंडिया नंबर 1 पे है प्रोडक्शन के मामले में और नाइजीरिया नंबर 2 पे है। और अगर शुगर की बात करनी है तो ब्राजील नंबर 1 और इंडिया नंबर 2। टोमेटो टमाटर की बात करनी हो तो चाइना जो है नंबर 1 प्रोड्यूसर स्टेट है टोमेटो की, टमाटर की, और इंडिया नंबर 2 पे आता है। ठीक है, आपको इन सब फैक्ट्स को जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले ब्रशअप कर लेना है, इनको फैक्ट्स को लर्न कर लेना है। ठीक है बात, एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन। आगे दोस्तों, अगर बात करनी हो इंडिया की तो इंडिया में कौन सी स्टेट है जो नंबर 1 पे है हर प्रोडक्शन के मामले में? तो राइस की बात करनी हो तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है राइस की, नंबर 2 पे है उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पे है पंजाब। वीट की बात करनी हो गेहूं की तो यूपी नंबर 1, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन गेहूं की यूपी में होती है, एमपी सेकंड नंबर पे, पंजाब थर्ड नंबर पे। मेज के मामले में कर्नाटका नंबर 1, एमपी नंबर 2 और महाराष्ट्र नंबर 3 पे आता है। ठीक है, और ऑयल सीड में राजस्थान नंबर 1, महाराष्ट्र नंबर 2 और एमपी नंबर 3 पे। कॉटन की बात करनी हो तो कॉटन में नंबर 1 प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है इंडिया में? महाराष्ट्र। नंबर 2 पे गुजरात और नंबर 3 पे तेलंगाना। बहुत जरूरी है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। पल्सेस के मामले में हमने पहले भी पढ़ा, पल्सेस में राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है पल्सेस का, नंबर 2 पे प्रोडक्शन के मामले में हमारा एमपी और नंबर 3 पे आता है दोस्तों महाराष्ट्र। टी चाय सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट है हमारी असम, नंबर 2 पे वेस्ट बंगाल, नंबर 3 पे तमिलनाडु। कॉफी की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है नंबर 1 कर्नाटका, सेकंड नंबर पे केरला, थर्ड नंबर पे तमिलनाडु। जूट की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है वेस्ट बंगाल में। ठीक है जी बात, बिहार सेकंड नंबर पे और असम नंबर 3 पे। स्पाइसेस में नंबर 1 प्रोड्यूसिंग स्टेट है आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पे गुजरात, नंबर 3 पे राजस्थान। और अगर ओवरऑल बात करनी हो टोटल फूड ग्रेन की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन क्या होता है तो उसमें यूपी जो है लीड करता है नंबर 1 पे, एमपी मध्य प्रदेश नंबर 2 पे और पंजाब जो है नंबर 3 पे रहता है। अगर टोटल फूड ग्रेन की बात करनी हो, अगर इंडिविजुअल बात करनी हो तो हर स्टेट का अलग अलग रहे। ठीक है, जैसे टी के मामले में असम, कॉफी के मामले में कर्नाटका, लेकिन ओवरऑल बात करनी हो तो यूपी नंबर 1, एमपी नंबर 2 और पंजाब नंबर 3। ठीक है, तो ये दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था। इसमें आपको पूछते हैं करंट में कि वर्ल्ड पल्सेस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 10 फरवरी को। थीम क्या रहती है, कौन सी ईयर को क्या सेलिब्रेट किया, और साथ में प्रोडक्शन के मामले में कौन सी कंट्री नंबर 1 पे है, कौन सी स्टेट नंबर 1 पे है इंडिया में। तो इनको आप अच्छे से पढ़िए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।